ये स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ने लगे हैं। आइए पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। When two vectors a and b are multiplied to give a vector quantity, then the product of vectors is called the vector or cross product. इस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है और क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है। मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज, मैथमेटिकली हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्योंकि इसमें ये क्रॉस का निशान है इसलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है। इक्वल्स टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा एन कैप, जिसको फर्दर हम आपको पता है कि मैग्नीट्यूड को या तो हम इन दो लाइंस के बीच में लिखते हैं या फिर हम इनको सिंपली ए बी लिख देते हैं। तो इस तरह भी लिख सकते हैं ए बी साइन ऑफ थीटा एन कैप। यहाँ पे जो ए है ये एक्चुअली मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर का, और यहाँ पे जो बी साइन ऑफ थीटा है ये एक्चुअली कंपोनेंट है बी वेक्टर का जो कि परपेंडिकुलर है ए वेक्टर के। और एन कैप जो है वो हमारे पास वो यूनिट वेक्टर है जो कि हमें नया जो वेक्टर एक बनेगा ए क्रॉस बी करने से, यानी दोनों वेक्टर का क्रॉस लेने से, तो ये उसकी डायरेक्शन बताएगा। फिगर में देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो वेक्टर ड्रॉ किए गए हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। उनके बीच में एंगल थीटा है, एंगल थीटा के हिसाब से वो ड्रॉ किए गए हैं। अब दोनों का हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट कुछ यूँ होगा कि ए क्रॉस बी, जिससे एक नया वेक्टर बनने जा रहा है, वो नया वेक्टर है ए क्रॉस बी यहाँ पर, जिसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ आपको नजर आ रही है। यानी जिस प्लेन में ए और बी दोनों वेक्टर्स मौजूद हैं एंगल थीटा के हिसाब से, जो उनका जब क्रॉस हमने लिया तो एक नया वेक्टर बना जो कि ये रेड एरो से आपको नजर आ रहा है ए क्रॉस बी, और ये ऊपर की तरफ है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। जिस डायरेक्शन में है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर का सहारा ले रहे हैं जिसको एन कैप कहा जा रहा है। एग्जैक्टली वही एन कैप है जो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि साइन ऑफ थीटा कैसे। अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर में जब हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था तो वहाँ पे हमने कॉज ऑफ थीटा का जिक्र किया था, लेकिन यहाँ पे तो साइन ऑफ थीटा का जिक्र है। तो इसको देख लेते हैं। अगर इस एक ए और बी दोनों वेक्टर्स, यानी ये जो प्लेन है इसको हम एक्स वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ से देखें और उसको देखेंगे तो हमें नजर आएगा कि ये वेक्टर इस तरफ है, थीटा के हिसाब से बी वेक्टर इधर है। अब बी वेक्टर की जो प्रोजेक्शन बनती है ए वेक्टर पर, या हम यूं कह लेते हैं कि जो बी वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स हम देखना चाह रहे हैं, रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, तो उसका एक कंपोनेंट यानी ए वेक्टर के लॉन्ग बनेगा और दूसरा वेक्टर जो है इसका, सॉरी, जो कंपोनेंट है वो ए वेक्टर पे परपेंडिकुलर बनेगा। अब जैसा कि लास्ट लेक्चर में भी मैं आपको बता चुका हूँ कॉज ऑफ थीटा के हवाले से कि कॉज ऑफ थीटा कैसे आ रहा था हमारे पास डॉट प्रोडक्ट के केस में। तो यहाँ पर जानने के लिए हमने देखना है कि ये साइन ऑफ थीटा का फैक्टर कैसे आ रहा है, तो उसके लिए आप ये फिगर मुलाहिजा करें। और इस ये जो हमारे पास जो ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है, इसमें जो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। अब अगर इस ट्राइंगल पर हम साइन ऑफ थीटा अप्लाई कर दें, यानी ट्रैग्नोमेट्रिक ये आइडेंटिटी जो है ये अप्लाई कर दें, तो आपको पता है कि साइन ऑफ थीटा होता है हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय, सॉरी, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक, ये होता है साइन ऑफ थीटा। अब देखें यहाँ पे कि इस केस में हमारे पास परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल का क्या है, वो ये है। अगर सपोज करें, चलें इसको हम फिलहाल एक्स कह देते हैं कि ये एक्स है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर को मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और हाइपोटेन्यूज जो है वो आप देखें तो वो बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हाइपोटेन्यूज बनेगा, तो वो इसका मतलब है कि वो बी बनेगा। ठीक हो गया। अब जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो आपके पास आ जाएगा एक्स इक्वल्स टू बी साइन ऑफ थीटा, बी
साइन ऑफ थीटा। तो ये जो बी साइन ऑफ थीटा है ये क्या है, ये वाला एक्स है, और आप इस फिगर में भी देख सकते हैं इसको हमने बी साइन ऑफ थीटा कहा है। ठीक है जी। तो इस तरह से हम क्या लेने जा रहे हैं, हम लेने जा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट में एक तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो कि ए है, ठीक हो गया जी, जहाँ पे मैंने लिख दिया है, और मल्टीप्लाई किसके साथ करने जा रहे हैं, बी वेक्टर का कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट जो ए वेक्टर पे परपेंडिकुलर है जो कि ये वाला है, तो वो लेने जा रहे हैं, बी साइन ऑफ थीटा हो जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है जी। तो इनके रिजल्ट के तौर पर जो नया वेक्टर बनने जा रहा है, देखें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो वो तो जी एक्सिस जो कि अपवर्ड है, आउट ऑफ द पेज है, जो कि यहाँ पर है, उस डायरेक्शन में है। अगर आप यहाँ पर इसको देखें तो ये अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये आपका जेड एक्सिस है। इसका मतलब है जो नया वेक्टर बनने जा रहा है ए क्रॉस बी, वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक हो गया है। और उसको डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिस यूनिट वेक्टर का सहारा ले रहे हैं वो है एन कैप। ठीक है, इसलिए ये एन कैप लिखा गया है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर ए और बी जो हैं वो मैग्नीट्यूड्स हैं वेक्टर्स के, और थीटा जो है वो एंगल है बिटवीन बोथ वेक्टर्स। तो आपने पेपर में इस तरह से लिख कर आना है, डिफाइन करके, फिर आपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बता के, और फिर आपने इसको फिगर में ड्रॉ करके, और यहाँ पे फर्दर ये वाली फिगर बता के आपने बताना है कि बी साइन ऑफ थीटा जो कि बी वेक्टर का कंपोनेंट है जो कि ए वेक्टर पे परपेंडिकुलर है, वो हमने साथ में, और उसके लिए आपने साइन ऑफ थीटा की आइडेंटिटी यूज करनी है। अच्छा जी, चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि फिजिकल मीनिंग क्या है वेक्टर प्रोडक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आपसे पूछ लिया जाता है अक्सर। तो इसको जानने के लिए अब तक जो हम जान चुके हैं वो ये कि ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन ऑफ थीटा एन कैप। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें जो ए बी साइन ऑफ थीटा है, जो कि पूरा का पूरा एक मैग्नीट्यूड है, एक मैग्नीट्यूड है, एक नंबर है, और एन कैप की वजह से ये एक वेक्टर आइडेंटिटी वेक्टर क्वांटिटी बन रहा है जब इसके साथ एन कैप आ जाता है, इसलिए तो इसको वेक्टर या वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है। ठीक है ना जी। यानी जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा कि दो वेक्टर्स हैं, जब उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है, और ये एन कैप की वजह से ये वेक्टर क्वांटिटी हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें जो ए बी साइन ऑफ थीटा है, ये है असल में ओवरऑल हमें क्या बता रहा है, एक्चुअली इट रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ द प्लेन डिटरमिन्ड बाय द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ये वाला जो पूरा का पूरा प्लेन है, ये वाला जो कि ए और बी उसमें मौजूद हैं, या ए बी की वजह से जो प्लेन बन रहा है, और ए बी के बीच में एंगल थीटा है, और उसकी वजह से जो एक प्लेन बन रहा है, एक्चुअली ए बी साइन ऑफ थीटा उसके उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी उस एरिया, उस प्लेन के एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक। अब इसको थोड़ी डिटेल में हम नेक्स्ट स्लाइड पे आपको फर्दर मैं बताऊंगा। फिलहाल आप ये ध्यान में रखें कि ए बी साइन ऑफ थीटा आपको उस प्लेन का एरिया बताता है जो कि ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट से बन रहा है। अब यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया, एन कैप क्या बता रहा है, ये उस क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन बता रहा है। और अब क्वेश्चन ये है कि ठीक है, डायरेक्शन बता रहा है, लेकिन उसको हम फाइंड कैसे करेंगे, ये तो उसके लिए हम राइट हैंड रूल इस्तेमाल करें। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला राइट हैंड रूल। सपोज करें ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है, बी वेक्टर इस डायरेक्शन में है। अब ए से बी की तरफ यूं करके अगर मैं अपनी फिंगर्स को स्वीप करूं, तो रिजल्ट में के तौर पर जो थंब की डायरेक्शन होगी वो मुझे उस नए वेक्टर की निशानदेही करेगा कि इस डायरेक्शन में वो नया वेक्टर बनने जा रहा है। यानी ए वेक्टर बिल्कुल जैसे यहाँ पे प्रेजेंट किया गया ये वाला ए वेक्टर, और बी वेक्टर जैसे कि यहाँ पे है। अब ए और बी के बीच में ये एंगल थीटा है, तो बिल्कुल उसी तरह से अगर मैं ए की डायरेक्शन में ये वाली फिंगर रखूं, और बी की डायरेक्शन में ये वाली फिंगर रखूं, और ए से बी की तरफ मैं अपनी उंगलियों को स्वीप करूं, तो थंब को सीधा रखूं, तो थंब जिस डायरेक्शन में होगा वो उस नए वेक्टर की निशानदेही करेगा जिस जो कि बनने जा रहा होगा ए और बी के क्रॉस करने से। अब ये डायरेक्शन एन कैप से मैं रिप्रेजेंट करूंगा उस नए वेक्टर, जैसे कि मैं यहाँ पे पहले बता चुका हूँ। ठीक है।
तो आप ये लिख कर आएंगे कि राइट हैंड रूल के मुताबिक जब आप अपनी फिंगर्स को राइट हैंड के फिंगर्स को स्वीप करते हैं एक खास एंगल पर वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ, तो वर्टिकल थंब जो है आपका वो वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन बताएगा, यानी उस नए वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा। तो इसकी फिजिकल मीनिंग हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उसमें सबसे पहले है कि वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव। लास्ट लेक्चर में हमने डॉट प्रोडक्ट को जब स्टडी किया था तो हमने कहा था कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है, लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो नॉन कम्यूटेटिव है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये है कि वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव। इसका मतलब ये है कि ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए की इक्वल नहीं हो सकता। जैसे कि हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था कि जब हम दो वेक्टर को आपस में उसका डॉट लेते हैं तो वो क्या हो जाता है जी, वो एक दूसरे के इक्वल आ जाता है, ठीक है। और हम कहते थे कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट है और आपके पास जब हम दो वेक्टर्स के बीच में क्रॉस लेते हैं तो आपके पास एक नया वेक्टर बनता है और उस नए वेक्टर की एक खास डायरेक्शन होती है, अपनी एक डायरेक्शन होती है, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। पहले इसकी फिजिकली देख लेते हैं। ए वेक्टर है, बी वेक्टर एंगल थीटा के हिसाब से है। जब ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ मैं अपनी मैं ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा तो मेरे पास एक नया वेक्टर बनेगा जो कि परपेंडिकुलर होगा ए क्रॉस बी के। ए क्रॉस बी, ए और बी वेक्टर जिस प्लेन में होंगे उसके परपेंडिकुलर वो नया वेक्टर बनेगा और वो नया वेक्टर होगा ए क्रॉस बी, ठीक। और वो एक खास डायरेक्शन में होगा। किस डायरेक्शन में? एन कैप की डायरेक्शन, ठीक है, यानी अपवर्ड डायरेक्शन। अब ऐसा कर लेते हैं कि अगर हम इस दफा ऐसा करने जाएं कि हम बी से ए वेक्टर की तरफ हम क्रॉस ले लें, यानी बी क्रॉस ए ले लें, तो जो नया वेक्टर बनेगा वो देखें डाउनवर्ड बनेगा। बी क्रॉस ए किस तरह बनेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन बनेगा। लेकिन और उसकी यूनिट डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन जो है वो माइनस साइन के साथ होगी, क्योंकि ये देखे ना, ये तो ए क्रॉस बी अपवर्ड है तो एन कैप है। अब बी क्रॉस ए है तो उसकी डायरेक्शन 180 डिग्री के हिसाब से है, क्योंकि ये अपवर्ड है ये डाउनवर्ड है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने माइनस एन कैप लिख दिया है। तो यहाँ से वाज़ेह हो रहा है कि फिजिकली यहाँ पे जो नया वेक्टर है वो ऊपर की तरफ है और यहाँ पे जो नया वेक्टर है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसलिए दोनों जो हैं वो इक्वल नहीं हो सकते। मैथमेटिकली आप कैसे कहेंगे? उसके लिए आप ये मैथमेटिक्स थोड़ी चेक करें। तो हम पहले कहते हैं कि इन द केस ऑफ ए क्रॉस बी, एक ए बी साइन ऑफ थीटा एन कैप, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं। और अब ए क्रॉस बी की जगह अगर मैं बी क्रॉस ए ले लूँ, बी को पहले रख लूँ, तो अब देखिए मैं लिखूंगा बी ए साइन ऑफ थीटा माइनस एन कैप, ठीक है जी। माइनस का साइन है, यूनिट वेक्टर का माइनस साइन, यानी ए क्रॉस बी की डायरेक्शन और बी क्रॉस ए जो नया वेक्टर बनेगा उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी दूसरे के। फिजिकली आपको मैंने यहाँ पे समझा दिया है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, माइनस का साइन आप यहाँ पे लें, माइनस बी ए साइन ऑफ थीटा एन कैप हो जाएगा। अब बी ए जो है वो, बी भी एक नंबर है, ए भी एक नंबर है, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड्स हैं अपने अपने वेक्टर्स के। तो जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि ए बी बी ए की इक्वल है, तो बी ए को मैं ए बी भी लिख सकता हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ पे माइनस का साइन मैं बाहर रखूँ और ए बी साइन ऑफ थीटा एन कैप करने से हमारे पास अब बिल्कुल उसी तरह की सिचुएशन जैसे यहाँ पे थी, ए क्रॉस बी तो मैं ए क्रॉस बी ले लेता, लेकिन यहाँ पे ये जो माइनस का एक्स्ट्रा साइन है ये मुझे बता रहा है कि बी क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल नहीं है, यानी बोथ आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। जैसे कि मैं आपको इधर भी बता चुका हूँ कि ये एंटी पैरेलल है, 180 डिग्री के एंगल से दूसरे के अपोजिट है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो इस तरह से वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो नॉन कम्यूटेटिव हो जाता है। तो ये आपको पेपर में पूछा जा सकता है, तो आपने यही कुछ लिख के आना है, ठीक है जी। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स ए और बी वेक्टर्स, ठीक है जी, वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर एंगल से हों, यानी ये वाला जो ए वेक्टर था और ये बी वेक्टर था, इनके बीच में अगर थीटा 90 डिग्री हो तो वो फिर जाहिर है 90 डिग्री का एंगल तो इस तरह बनेगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है जी। तो अब ए क्रॉस बी फॉर्मूले को दोबारा लिखते हैं जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है और थीटा की जगह 90 डिग्री पुट कर देते हैं। अब आपको चूंकि पता है कि साइन ऑफ 90 जीरो होता है और साइन ऑफ 0 डिग्री जीरो होता है,
और साइन ऑफ 90 डिग्री क्या होता है जी? 1। ठीक है जी, तो ये साइन ऑफ 90 डिग्री है आपके पास 1 की इक्वल। ठीक है, अब ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, तो सब मल्टीप्लाई होके आपके पास ए भी बन जाएंगे। और एन कैप डायरेक्शन तो रहेगी, क्योंकि हमारे पास जो नया इनका प्रोडक्ट आएगा वो तो एक क्रॉस प्रोडक्ट के रिजल्ट के तौर पर हमारे पास एक नया वेक्टर बनेगा। ठीक है जी, तो इस तरह से ए बी साइन ऑफ थीटा में आपके पास वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड देता है। ये आपने ध्यान में रखना है कि ये फिर मैक्सिमम मैग्नीट्यूड देता है। अब ऐसा भी केस हो सकता है कि दोनों वेक्टर्स ए और बी जो वेक्टर्स हैं वो आपस में पैरेलल, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या है कि दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो ऐसी सूरत में दोबारा से फॉर्मूला हम लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है, और हम यहाँ पे साइन ऑफ 0 डिग्री करेंगे। तो साइन ऑफ 0 डिग्री आपको मैं बता चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले कि साइन ऑफ 0 डिग्री क्या होता है? 0। तो 0 मल्टीप्लाई विद ए बी 0 हो जाए, क्योंकि यहाँ पे एन कैप है, और एन कैप जो है वो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन बता रहा है, जो नया वेक्टर बनने जा रहा है। अब चूंकि यहाँ पे 0 आ रहा है, तो नया वेक्टर जो बनने जा रहा है वो क्या बनने जा रहा है? वो नल वेक्टर बनने जा रहा है। वेक्टर तो है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या है? 0। अब अगर ये भी पॉसिबल है कि दोनों वेक्टर के बीच में 180 डिग्री का डिफरेंस हो, ठीक है जी, यानी वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो, तो ऐसी सूरत में आपके पास साइन ऑफ 180 डिग्री अगेन 0 हो जाएगा। तो ये ओवरऑल सारा आपके पास 0 हो जाएगा, और आपके पास रिजल्ट के तौर पर नल वेक्टर आए, क्योंकि एन कैप को तो आप 0 कंसीडर नहीं कर सकते। तो एन कैप जो है वो लगाते खुद आपके पास एक यूनिट वेक्टर है जो कि नए वेक्टर की डायरेक्शन बता रहा है। तो रिजल्ट के तौर पर जब आपके पास यहाँ से 0 आता है, तो एक्चुअली वो इस यूनिट वेक्टर की वजह से आपको एक वेक्टर का रिजल्ट बताना पड़ेगा। तो वो वेक्टर का रिजल्ट क्या है? नल वेक्टर। आप कहेंगे कि हमारे पास एक नल वेक्टर हासिल होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में ये है कि अगर एक वेक्टर प्रोडक्ट में हम एक वेक्टर जो ले रहे हैं उसको उसी में ही मल्टीप्लाई करें, यानी ए क्रॉस ए ले लें, तो इटसेल्फ हम प्रोडक्ट ले रहे हैं एक वेक्टर का। ऐसे केस में आपके पास एंगल कितना होगा? साइन ऑफ 0 डिग्री। तो साइन ऑफ 0 डिग्री होगा, तो ऐसी सूरत में आपके पास अगेन एक नल वेक्टर आ जाएगा। नेक्स्ट, अब ये जो हमारे पास मैग्नीट्यूड बनता है ए क्रॉस बी का, ये एक्चुअली जैसे हम थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं, मैंने कहा था कि मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा। तो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो हमें एक एरिया बताता है उस पैरेलल ग्राम का जो कि ए बी साइड्स की वजह, ए बी वेक्टर्स की वजह से बन रहा है। यानी अगर हमारे पास ए वेक्टर हो और बी वेक्टर हो, तो ए वेक्टर को एज इट इज अगर मैं इसको यहाँ पर मूव कर सकता हूँ, बी वेक्टर को इधर मूव कर सकता हूँ, तो हमारे पास इधर के तौर पर एक पैरेलल ग्राम बनेगा। अब इस पैरेलल ग्राम का एरिया जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ए क्रॉस बी करने से। ठीक है जी, यानी ए क्रॉस बी करने से जो हमारे पास ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आता है वो एक्चुअली इस पैरेललोग्राम का एरिया बनता है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई हाइट। अब यहाँ पे देखें, हम लेंथ कौन सी लेंगे? ये वाली लेंगे। और यहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, और एग्जैक्टली जैसे पिछली स्लाइड में आपको बताया कि बी वेक्टर का एक जो है बी कॉज ऑफ थीटा यहाँ पे बनता है, बी साइन ऑफ थीटा यहाँ पे बनता है, तो ये हाइट जो है वो हमारे पास बी वेक्टर के हिसाब से एंगल थीटा को सामने रखते हुए बी साइन ऑफ थीटा बनता है। तो फॉर्मूला क्या है? एरिया पैरेललोग्राम इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई विद हाइट। तो लेंथ हो गई ए, यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और हाइट कितनी हो जाएगी? बी साइन ऑफ थीटा, ये वाली। तो आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए बी साइन ऑफ थीटा। ठीक है जी, तो ए बी साइन ऑफ थीटा क्या है? जैसे कि पिछली स्लाइड में हम पढ़ चुके हैं, और अभी यहाँ पे भी हमने पढ़ा था कि मैग्नीट्यूड है किस चीज का? ए क्रॉस बी वेक्टर का। इसका मैग्नीट्यूड क्या है? बी साइन ऑफ थीटा। तो मैग्नीट्यूड को आपको पता है कि आप इन लाइंस के बीच में भी लिखते हैं, जिसको आप मॉडुलस भी कहते हैं। मैथमेटिशियन इसको मॉडुलस भी कहते हैं। तो